ये ट्रेंड का भी पार्ट कर रहे थे। तो इसमें क्या किया था हमने वेव की प्रॉपर्टी कर ली थी कि भाई वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है, उससे रिलेटेड मीडियम के पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो सब कर लिया था। इलास्टिसिटी, इनर्शिया होना चाहिए, और भाई क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है, और मैकेनिकल वेव आपने जो है स्टडी किया था कौन कौन सी, एक थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल, एक थी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा जो कंसेप्ट है वो मेन जो कंसेप्ट है, जैसे कि हम इस टॉपिक में करना चाहेंगे आगे कि भाई वेव फंक्शन, लेकिन बेटा इससे पहले हमें एक कंसेप्ट करना होगा, वो है ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। तो ट्रैवलिंग वेव, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 दैट इज फॉर ट्रैवलिंग वेव, ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। अब बेटा हम इसको प्रूफ करते हैं, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम कि जो ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव भाई क्या होती है, बेटा नाम से पता लग रहा है ट्रैवलिंग जो ट्रैवल करेगी, जो ट्रैवल करती है किसी मीडियम में से, मैकेनिकल वेव है। तो क्या लिखेंगे, ए वेव विच ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए मीडियम इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। क्या बोले बेटा, ए वेव which travels through a medium from one point to another point is called traveling wave। हाँ, ट्रैवलिंग वेव जो बेटा क्या हो सकती है, दैट में भी ये हो सकती है आपकी ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, या फिर बेटा ये क्या हो सकती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, क्या होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जो एक्सप्रेशन करें बेटा, डेरिवेशन जो हम करेंगे इसके लिए, वो हम ले लेते हैं लेट कि भाई एक सिंपल हार्मोनिक वेव है बेटा, एक सिंपल हार्मोनिक वेव ले लेते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक वेव। ओके, और ये कितनी स्पीड से बेटा, v स्पीड से, v वेलोसिटी से, दैट इज द टाइम t, और ये टाइम पीरियड t हो गया बेटा, दैट इज द t/2, और ये बेटा आपका x एक्सिस, और कितनी वेलोसिटी से, ये बेटा v वेलोसिटी से, एंड दैट इज द ओरिजिन, और ये है बेटा आपका y एक्सिस, क्या बेटा, y एक्सिस। तो ये सिंपल हार्मोनिक वेव है, इट इज द सिंपल हार्मोनिक वेव। हम सभी जानते हैं हार्मोनिक वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, पार्टिकल विल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड ओबे द एसएचएम, और जब एसएचएम को ओबे करते हैं तो भाई हम यहाँ पर जो पार्टिकल यहाँ पर ओरिजिन पे हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो पार्टिकल कहाँ पर है, द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग कहाँ बेटा, कहाँ, अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, वाइब्रेटिंग कहाँ, अबाउट द ओरिजिन के अबाउट जो बेटा वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उसकी इक्वेशन, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन है तो उसके लिए इक्वेशन क्या लेंगे, क्योंकि y डायरेक्शन पॉजिटिव में कर रहे हैं तो भाई y, और ये क्या है बेटा, यहाँ x की वैल्यू क्या है, या तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो जब x की वैल्यू कुछ नहीं है इट मीन x की वैल्यू क्या बेटा, 0 है एट टाइम t, ठीक है। तो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज द साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इट इज द इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है बेटा, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल कहाँ थे, जो पार्टिकल ओरिजिन पे थे उनके लिए x की वैल्यू क्या है बेटा, मींस क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास यह वेव आ गई, वेयर r इज द एम्पलीट्यूड, क्या बेटा, r इज एम्पलीट्यूड, r है एम्पलीट्यूड, और ये जो ओमेगा बेटा ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, टी इज द टाइम। नाउ हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, हम कंसीडर करते हैं कि भाई किसी टाइम पे जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे पार्टिकल, और भाई ये जो पी पॉइंट है, लेट ड्रा द पॉइंट, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, हमारे पास x आ गया, कितना आया, x, लेकिन जो पार्टिकल यहाँ पर पी पॉइंट पे हैं और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दे विल लैग बाय ए फेज ऑफ 5। भाई जो पार्टिकल कहाँ पर बेटा, पी पॉइंट पे हैं और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, they will lag, वो पीछे हैं, the phase is lag for the particle, you can write here the phase is lag, the phase lag है, यहाँ लिखेंगे the particle which are vibrating at point P having phase lag, किससे, from the particles
एट ओरिजिन, जो पार्टिकल ओरिजिन पे है उनसे फेज का डिफरेंस है। फेज लैग है तो पीछे जाएगा, तो ओरिजिन पे तो ये थे बेटा, तो फेज पीछे जाएगा तो ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा। तो लेट वी हैव द फेज लैग इज 5, फेज के लिए बेटा आपने 5 ले लिया। तो इसके लिए इक्वेशन, नाउ इक्वेशन बिकम, वो डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा x का, वेव का, वो क्या था x, एंड दैट टाइम t इज इक्वल टू r एंड साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि फेज का डिफरेंस 5 है तो बेटा ओमेगा टी माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेकिन बेटा हम सभी जानते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है। तो भाई जो है ये फेज डिफरेंस है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5। तो बेटा यहां से 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 की वैल्यू आएगी दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में x एंड पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। सो व्हेन यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू r एंड दैट इज द साइन ऑफ, ये क्या है बेटा ओमेगा t, क्या है बेटा ओमेगा t माइनस दैट इज द 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में x। भाई हम सभी जानते हैं बेटा ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द 2 पाई अपॉन 2 पाई v बाय लैम्डा, क्योंकि क्या होता है 2 पाई न्यू होता है ओमेगा की वैल्यू, और न्यू क्या होता है बेटा, न्यू होता है v बाय लैम्डा, क्या होता है बेटा v बाय लैम्डा। तो भाई यहां पर हमारे पास आ गया दैट इज y एंड द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू r एंड दैट इज द साइन एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू बेटा ये पुट कीजिए, इट मीन 2 पाई बाय लैम्डा एंड यू कैन से vt माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में x। तो बेटा यहां से 2 पाई बाय लैम्डा क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब कॉमन लेके आओगे इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन है बेटा the function of x and t is equal to r, that is the sin, और यहाँ क्या कॉमन बेटा 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका vt माइनस x। तो ये एक वेव आ गई, यू कैन राइट इट इन द सिंपल फॉर्म आल्सो, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो बेटा ओमेगा t एंड माइनस के एक्स, वेयर ओमेगा पता ही आपको एंड के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के क्या बेटा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, दैट इज द वेव नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है के की वो क्या होती है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा होती है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर आपके सिंपल फॉर्म आ गया, और इससे आइडेंटिफाई भी हो गया कि ये वेव किस में बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हमने लिखा था, हमने किया था कि भाई जो वेव है किस में चल रही है बेटा पॉजिटिव है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव है, लेट द वेव इज प्रोपेगेटिंग, जो वेव है दैट विल बी प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के अंदर जो बेटा प्रोपेगेट कर रही है, तो ये हमने ले लिया था यहाँ पर, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन। यदि यहाँ पर क्या जाता है बेटा माइनस, यदि माइनस आता है तो वो जो वेव है, जो ट्रेवलिंग वेव है, कौन सी बेटा ट्रेवलिंग वेव है, दैट इज प्रोपेगेट, मींस प्रोपेगेटिंग, ये प्रोपेगेट कर रही है कहां, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि यहां पर माइनस है तो बेटा प्लस एक्स एक्सिस में, और नेक्स्ट आप उसके लिए कर सकते हो बेटा किसके लिए, फॉर यू कैन से फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, फॉर नेगेटिव जो पार्टिकल है, जो वेव है वो कहां माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल गया बेटा, यू कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम लेंगे भाई, ये चलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो वेव है बेटा वो प्रोपेगेट करिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू दैट इज द आर साइन ऑफ, ये आ गया बेटा आपका ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई यदि इनिशियल फेज हो जाए वहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा इपोच बोलते हैं, तो हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन आएगी, सो यू कैन राइट हियर जर्नल इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव की जर्नल इक्वेशन क्या आएगी बेटा आर एंड हियर साइन, और ये आ गया बेटा आपका ओमेगा टी plus minus kx and the plus phi naught, where phi naught is the initial phase, क्या बेटा initial phase है, that is the initial phase, या बेटा इसको हम बोलते हैं इपोच, क्या बोलते हैं बेटा इपोच बोलते हैं, that is the initial phase, और ये एक एंगल है, और इसकी यूनिट क्या लेनी है बेटा आपने रेडियन, क्या लेनी है बेटा रेडियन लेनी है, ओके। ओमेगा की जो यूनिट है क्वेश्चन निकालते टाइम ध्यान रखना है, क्या आएगा बेटा रेडियन एंड सेकंड इनवर्स, ओके। तो ये आएगा, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो ये बात थी, ये वेव है बेटा आपकी ट्रैवलिंग वेव, ये है जिसको हम स्टडी करते हैं, इसकी जर्नल फॉर्म ये भी है और इसकी जर्नल फॉर्म ये भी है बेटा, लाइक दिस आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले रखा था बेटा, तो यहाँ क्या था vt माइनस x आ गया था, ओके, एंड यू कैन राइट हियर दैट इज द प्लस फाई नॉट इनिशियल फेज, ये भी एक जर्नल इक्वेशन है, ओके। हियर दैट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यदि पॉजिटिव है तो भाई ध्यान रखना है कि माइनस एक्स एक्सिस है, और यदि माइनस है तो प्लस एक्स एक्सिस में वेव जो प्रोपेगेट कर रही है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि x के सामने ही पाएगा, ये उल्टा भी हो सकता है, क्या मिल सकता है बेटा आपको कि x प्लस माइनस ओमेगा टी भी मिल सकता है। सिर्फ मैंडेटरी क्या है कि यदि प्लस का साइन है तो माइनस एक्स एक्सिस में, और माइनस का साइन है तो प्लस एक्स एक्सिस में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो ये था बेटा वो टॉपिक जिसकी हम जिक्र कर रहे थे। अब बात करते हैं बेटा, हम अपने उसी स्टेप पे चलते हैं जहां हम कर रहे थे वो कंसेप्ट। अब ये वाला जो कंसेप्ट है बेटा,
ये वाला कंसेप्ट जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि भाई जो वेव होती है जो वेव होती है बेटा, उसमें हम क्या करते हैं लाइक दिस। ये वेव थी बेटा हमारी कौन सी, ये वेव थी आपकी, ये वेव थी ट्रैवलिंग वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ओबे करती है, एसएचएम को ओबे करती है। ट्रैवलिंग वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव। ओके, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है, और वेव की वेलोसिटी होती क्या है, दैट इज आगे हम फाइंड आउट करेंगे बेटा सब कुछ। तो यहाँ इस तरह से आप ले सकते हो। जैसे अब इसमें क्या बेटा, यहाँ पर ये जो सारी चीज है, क्योंकि साइन के आगे जो भी होता है, मीन क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा क्या होता है, एंगल होता है। एंगल क्या होता है बेटा, फेज। ओके, फेज क्या है बेटा, एंगल है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताए कि भाई पार्टिकल किसी एट एन इंस्टेंट कहां पर है, कितने एंगल पर है, कहां पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब ये कहता है कि भाई ये फेज है, दैट इज ऑल दिस टर्म, ये सारी जो टर्म है बेटा ये फेज है। अब यहां पर यदि आपको ऐसी वेव गिवन हो, मींस दैट इज द इन द फंक्शन सिंगल फ्रीक्वेंसी। ओके, सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहां भी ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और यहां भी ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो बेटा तो आपने क्या करना है, वही तरीका, बिल्कुल एक रिजल्टेंट वेव बनानी है। मैंने बताया था रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड रूट दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्शन हमने यहां से ले ली। तो यहां से आप जो है इसमें क्या कर सकते हो, एक रिजल्टेंट वेव आपने बना ली, ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी बेटा आपकी, दैट इज द रिजल्टेंट वेव। ओके, सो दिस वन इज द रिजल्टेंट वेव, ये आपकी एक रिजल्टेंट वेव है। ओके, वेयर आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड आर शुड बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां बात करते हैं बेटा कि भाई हमें क्या करना है, हमें फेज डिफरेंस का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक फाइंड आउट करना बेटा। हम वेव वेलोसिटी निकालेंगे, फेज डिफरेंस के साथ रिलेशन भी निकालेंगे। उसके लिए बड़ा सिंपल है, क्या सिंपल, क्या करना बेटा आपने करना है, ये जो फेज लिया था ये रहा फेज बेटा, ये फेज आपका फाई द फंक्शन ऑफ x and t 2 pi upon lambda vt minus x plus phi naught. Phi naught is the initial phase difference, it is the constant. ये constant है। नाउ इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखिए बेटा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये t के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसका होगा बस, x का तो नहीं होगा, x का 0 आएगा। इट मीन ये आएगा आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा एंड v, ये आया बेटा। अब सभी को पता है कि भाई जो न्यू है, न्यू क्या होता है बेटा, दैट इज टू क्या होता है बेटा, न्यू v बाय लैम्डा, क्या होता है बेटा, v बाई लैम्डा। कई बार क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप डायमेंशन फार्मूला यूज कर लीजिए। ये इसका सभी को पता है, t-1 होता है, वेलोसिटी का lt-1 होता है, वेवलेंथ क्या होता है, कैंसिल कैंसिल, तो t-1 वी आर राइट, हमें ठीक है भाई, ठीक है हमारा कंसेप्ट। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया बेटा, और ये भी पता है सभी को, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है। दैट्स व्हाई वी गेट हियर 2 पाई बाय t, वेयर t इज द टाइम पीरियड, सो d5 by dt is equal to 2 पाई बाय t। नाउ नेक्स्ट, अब ये कहता है कि भाई इसके लिए अगेन उस इक्वेशन को हमने क्या करना बेटा, उस इक्वेशन को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना। कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, जो फंक्शन था x और t का जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था बेटा आपका 2 पाई बाय लैम्डा एंड दैट इज vt माइनस x प्लस फाई नॉट। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा -1 आएगा, तो इट मीन यू गेट हियर, ये आपको मिलेगा बेटा d5 by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 पाई बाय लैम्डा। नेगेटिव साइन का मतलब है फेज इज लैग, फेज क्या करे बेटा, जो पार्टिकल किसी पॉइंट पे है उनका फेज क्या बेटा, लैग है, पीछे है, किससे, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं एट द ओरिजिन, उनसे पीछे है, दैट्स व्हाई देयर इज द नेगेटिव साइन। बेटा ये हम जो रिलेशन है हम किसके लिए लिख सकते हैं, ये रिलेशन हम पावर डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। x इज द पावर डिफरेंस एंड phi इज द फेज डिफरेंस, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एंड डेल्टा phi, वेयर डेल्टा x इज द क्या बेटा, पावर डिफरेंस है, दैट इज द पावर डिफरेंस, एंड डेल्टा phi क्या बेटा आपका फेज डिफरेंस है, क्या बेटा फेज डिफरेंस है। ओके, तो ये आएगा बेटा आपका टॉपिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट करते हैं पॉइंट कि भाई पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी क्या होती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही अच्छा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी देखिए बेटा क्या होती है, ये देखो बेटा, जब ट्रैवलिंग वेव किसी मीडियम में से ट्रैवल कर रही है तो उस मीडियम के पार्टिकल की भी वेलोसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल वेलोसिटी, ना कि वेव वेलोसिटी। नो, मैंने क्या बोला है, जब एक ट्रैवलिंग वेव किस में से चल रही है, किसी मीडियम में से चल रही है, तो पार्टिकल भी तो वाइब्रेट करते हैं, उनकी भी तो वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। तो बेटा याद रखना आप सभी ने कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, यस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम एट एन इंस्टेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। और ये जो पार्टिकल वेलोसिटी हमेशा बेटा v के नीचे पैर में क्या से p से रिप्रेजेंट करेंगे, p फॉर पार्टिकल, v फॉर वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी मैंने अभी बोला बेटा किसकी है, जब एक ट्रैवलिंग वेव किसी मीडियम में से ट्रैवल करती है तो उसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है मीडियम के पार्टिकल की, सो दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। और ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है ये आपके पास जो है बेटा, इसको हम डेरिवेशन
डेरिवेशन निकाल लेंगे, dy बाई dt करके उसका पोजीशन का डेरिवेटिव करके तब निकलती है ये, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम कि वेव वेलोसिटी, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेटा वेव वेलोसिटी क्या है। यस ये वाला जो कंसेप्ट है मस्त बहुत अच्छा टॉपिक है, वेव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बेटा वेव की वेलोसिटी, जब एक ट्रैवलिंग वेव चल रही है किसी मीडियम में तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय ओमेगा बाय के, किससे फाइंड आउट होती है, ओमेगा बाय के से फाइंड आउट होती है। और इसके लिए डेरिवेशन करेंगे हम, तो इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, ये कहता है वेव वेलोसिटी इज क्या है द वेलोसिटी विद व्हिच, यस वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, यस बिल्कुल सिंपल है बेटा आ जाएगा। तो ये कहता है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, हम सभी को पता बेटा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है किसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। इस माइनस का मतलब है कि वेव किस में प्रोपेगेट कर रही है, पॉजिटिव x एक्सिस में जा रही है। ओके नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाय dt, सो यू विल गेट द वेलोसिटी, क्या मिलेगा बेटा हमें वेलोसिटी मिलेगी किसकी, पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी, एंड दैट इज a एज इट इज sin का डेरिवेटिव होता है बेटा cos, क्योंकि ये तो क्या है बेटा एंगल है, लेट मी से इसको हम थीटा ले लिया इसको, तो sin थीटा का डेरिवेटिव होता है बेटा cos थीटा एज इट इज, फिर थीटा का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या आएगा ओमेगा साथ में आ गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बेटा, यहां ये कहता है एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोबारा इसको x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो जब दोबारा x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा आपका dy बाय dx, अब की बार ये एज इट इज sin का cos, क्योंकि sin इज द फंक्शन ऑफ बोथ t एंड x, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, दोनों का फंक्शन है बेटा, तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, दैट्स व्हाई। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के यहां चले जाएगा। अब आसान से है बेटा, सिंपल सा है, या तो आप ऐसा करो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बोला बेटा, इस इक्वेशन को 2 को डिवाइड करो 3 से, जब 2 को डिवाइड करोगे vp बाय dy बाय dx, चलिए डिवाइड किया, क्या आया बेटा, जब डिवाइड किया तो cos से ये वाली टर्म कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या है बेटा माइनस ओमेगा बाय के आ गया, इसको यहीं रखिए बेटा, इसको परली तरफ ले जाइए, तो vp की वैल्यू क्या है बेटा माइनस ओमेगा बाय के आ गया बेटा, एंड दैट इज gy बाय dx आ गया। ये क्या आपकी पार्टिकल वेलोसिटी, और बेटा ये क्या है वेव वेलोसिटी, क्या बेटा ये वेव वेलोसिटी, तो ये आ गया बड़ा सिंपल सा टॉपिक कंसेप्ट आ गया कि भाई पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी क्या रिलेशन है। तो बेटा ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये क्या बेटा वेव वेलोसिटी है, अंडरस्टूड है कि जो वेव की वेलोसिटी है बेटा वो क्या होता है ओमेगा बाय के, क्या होता है बेटा ओमेगा बाय के होता है। ओके तो नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा एम्पलीट्यूड, सभी को पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड किसमें, ऐसा यूनिट क्या बेटा इसकी मीटर है, क्या बेटा मीटर है। नाउ वेव लेंथ, भाई वेव की लेंथ है, यस बिल्कुल सिंपल है, दो नियरेस्ट दो रेगुलर क्रॉस दो रेगुलर ट्रफ के बीच का सेपरेशन बिटवीन, या फिर बेटा एक जो है यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट इन ए वेव दैट आर इन द सेम फेज, जो सेम फेज में होते हैं पॉइंट, उनके बीच में जो लेंथ होती है दैट इज द वेव लेंथ या लेंथ ऑफ वन वेव। ओके दैट इज द लेंथ ऑफ वन वेव, ये क्या बेटा लेंथ ऑफ वन वेव है, इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव। नाउ आगे करते हैं बेटा हम, नाउ नेक्स्ट लेते हैं बेटा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेव नंबर प्रोपेगेशन कांस्टेंट दैट इज द k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ओके तो ये आ जाएगा भाई। अब इसके बाद बेटा बात आती है हमारे पास, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, अपने आप करने की कोशिश करते हैं। ये वेव दे रखी है हमें, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। ओके सो 0.05 sin पाई बाय 2, बेटा सबसे पहला काम होता है एक सिंपल वे में कन्वर्ट करना, सिंपल वे में ओमेगा टी, मैंने बोला है r sin ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और यहाँ पर जो बेटा 5 नॉट, इसमें कन्वर्ट करना है आपने सबसे पहले। तो बेटा जब इसको अंदर लेके जाओगे, जब अंदर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हुआ 5, तो ये आ जाएगा आपकी वेव आएगी 0.05, और भाई ये आ गया बेटा साइन। ओके क्या है बेटा साइन आया, दैट इज द साइन, और भाई यहाँ 2 से ये 5 पाई एक्स, और भाई माइनस 20 टी, और बेटा ये आ गया माइनस पाई बाई 4, ये आ गया बेटा ई पोच की वैल्यू बेटा पाई बाई 4 माइनस। ओके तो बात करते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना बेटा ये रहा, ये एम्पलीट्यूड है, बड़ा इजी है। वेवलेंथ कहां से आएगी, वेवलेंथ का रिलेशन बेटा पता हो, अब एकदम माइंड में चला जाना चाहिए कि वेवलेंथ का रिलेशन किसके साथ है, के साथ है, के बराबर क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो सीधा यहां से निकाल दोगे बेटा आप, यहां के जो है दैट इज द के की वैल्यू कितनी है बेटा 5 पाई है, तो के की वैल्यू कितनी है बेटा 5 पाई, और के क्या होता है बेटा, क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, भाई लैम्डा इधर चले जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 0.04 मीटर आ जाएगा आंसर। ऐसे ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा किसके साथ, ये रहा टी के साथ क्या होता है
ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, ओमेगा की वैल्यू है 20, तो ओमेगा की वैल्यू आई बेटा 20, ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 20 है। और भाई यहाँ पर 20 पाई है, ओके क्या है बेटा 20 पाई, तो ये पाई है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो ये 20 पाई है। तो भाई ओमेगा क्या होता है बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी काटनी है, तो ओमेगा से हमें पता ही होता है बेटा 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 20 पाई, भाई पाई से पाई कैंसल, भाई 2 से ये 10 कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा 10 हर्ट्ज। ओके तो एंगुलर वेव पता ही है, वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई क्या होता है, आपने ओमेगा भी और के भी है, ये आपका आ जाएगा बेटा। डायरेक्शन क्या बेटा, ये माइनस का साइन है, तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओके नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, इसमें इपोच पाई बाई 4 है, एंगल है तो रेडियन आ गई यूनिट। पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था इसको क्या करना था बेटा, डेरिवेटिव करके आप पुट करोगे वैल्यूज, तो आपके पास ये आएगी, दैट इज द पार्टिकल वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, दैट इज द पार्टिकल वेलोसिटी। नाउ सिमिलर क्वेश्चन इज देयर, नाउ नेक्स्ट द सिमिलर क्वेश्चन है, ये एक सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन सिमिलर। क्या करोगे बेटा इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में भी बेटा आपने क्या करना है, आपको वेव रखी है, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है, अरे भाई इसको अंदर लेके जाओ सीधा है, ये आपका जो है बेटा 2 एज इट इज एंड द कोस ऑफ अंदर गया 20 पाई टी, और भाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.016, ओके 8 दूनी 16 एक्स, और ये पाई साथ में बेटा, पाई भी है साथ में ध्यान रखना है, और प्लस 0.70 पाई, ये आ गया बेटा। अब भाई ओमेगा टी, ये ओमेगा हो गया बेटा, अंडरस्टूड है, और भाई इसकी क्या होता है, ये कौन होता है बेटा, के होता है, ये के आ गया, ये फाई नॉट आ गया बेटा, ये पहुंच आ गया, तो आप इससे सब कुछ वैल्यू निकल सकती है आपकी। ये कहता है कि फाइंड द फेज डिफरेंस, भाई दो पॉइंटों के बीच में पाथ डिफरेंस दे रखा है, अरे सिंपल भाई, फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना दिया पहले 4 मीटर, तो 4 मीटर है तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो इसने लिख रखे हैं बेटा, ये रहा एक्स वाई आर इन सेंटीमीटर, एक्स और वाई सेंटीमीटर में, दैट्स वाई आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से बेटा नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार क्लिक कर लीजिए, इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद निकाल लीजिए और इसके आंसर मैच कर लीजिए। हाँ ये जो आंसर होता है बेटा, ये जो वैल्यूज होती है, देखिए ये जो वैल्यू होती है साइन -36, ये जो साइन -36 है, ये अप्रोक्स कितना होता है बेटा, ये होता है 1, क्या होता है बेटे 1 होता है, दैट्स वाई ये 5 जो है mm आएगा। ओके तो 5 × 10⁻³ आंसर है वाई डिस्प्लेसमेंट, तो ये आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास जो अब आ गया बेटा, वो है साउंड वेव। क्या बेटा साउंड वेव है, साउंड वेव क्या होती है, ये कहता है साउंड वेव, बेटा पढ़ा ही होगा 9th-10th में आपको, कि साउंड वेव क्या होती है। ये कहता है कि भाई साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस, यस साउंड क्या बेटा इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग in our ears and sound waves are longitudinal in nature। भाई मेन है कि साउंड वेव क्या होती है बेटा, longitudinal होती है, मीन मैकेनिकल वेव होती है which require medium for their propagation। ओके अरे यही तो कारण होता है कि सर्दियों में जो ट्रेन की आवाज है, यदि घर से कोई रेलवे स्टेशन काफी दूर होता है, गर्मियों में तो आवाज नहीं आती, सर्दियों में वो आवाज घर तक आती है। क्यों भाई, क्योंकि डेंस हो जाती है, ज्यादा डेंस हो जाता है मीडियम। तो भाई ये कहता है कि यहाँ पर क्योंकि मीडियम मिल जाता है बेटा साउंड को चलने के लिए, तो 3 प्रकार की साउंड वेव है जिसको हम सुन सकते हैं। 9th-10th में पढ़ रखा आपने, ऑडिबल है, इंफ्रासोनिक है एंड अल्ट्रासोनिक है। सबसे मेन पॉइंट है वो है कि जो आपका कंसेप्ट है बेटा इंफ्रासोनिक, देखिए अच्छा टॉपिक है, जो है ऑडिबल जो हम लोग सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अरे भाई फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज तक हो बेटा, वो होती है इंफ्रा। क्या होती है बेटा इंफ्रा। और कमाल की बात देखो, इंफ्रा कम है ना फ्रीक्वेंसी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी है उतने ही बड़े शरीर वाले जीव उसको सुन सकते हैं। भाई बड़े शरीर वाले जीव, हाथी हो गया भाई, समुद्री जीव हो गए भाई, ये सुन सकते हैं इनको, बिल्कुल है। ओके और भाई इन अल्ट्रासोनिक देखो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा इसके लिए क्या है, इसके लिए भाई छोटे जीव जैसे ही आपने देखे होगा बेटा, ठीक है। तो ये चमगादड़ है, ये इसकी जो साउंड है बेटा वो क्या होती है अल्ट्रासोनिक। अब नाउ नेक्स्ट जो बेटा आगे का बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये है क्या, इट इज द वाइब्रेशन। क्या बेटा ये वाइब्रेशन है दैट प्रोपेगेट थ्रू ए मीडियम इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दैट बिल्कुल राइट है बेटा, ये एक क्या डिस्टर्बेंस है, ओनली यू कैन से इट इज द वाइब्रेशन दैट प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। ओके और भाई ये 3 प्रकार की वेव मैंने आपको बता दी है, ये आप कर ही लोगे, आपका 3 प्रकार की वेव बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे बेटा स्पीड ऑफ ट्रायंगुलर वेव एंड आगे जितना पार्ट है इसका उसको हम कवर कर लेंगे। ओके थैंक यू एवरीवन।